बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन जो कि क्लास 7 में पढ़ाई जाती है उसकी एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास चैप्टर 11 एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा में आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग चैप्टर नंबर 11 का स्टार्ट लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर्स इन अ स्कूल स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स ईच डे। द डाटा कलेक्टेड इज गिवन इन द टेबल। अब इस टेबल में हमारे पास डाटा दिया गया और इसमें बताया गया है कि स्कूल में एवरेज नंबर ऑफ आवर्स जो है ना देखा गया है टीचर्स का कि वो कितना टाइम लगाती है स्टूडेंट्स के असाइनमेंट को मार्क करने में। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट पे हमने फाइंड करना है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। अब इस डाटा के लिए हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह के टेबल को बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग सबसे पहले इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। ऊपर हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ आवर्स और नीचे हम लोग लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। सो अब दोबारा हम लोग बुक की तरफ मूव करते हैं। अब इस टेबल को देखा जाए तो इसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर मौजूद है, 1 2 3 4 5 और 6 तक नंबर हमारे पास मौजूद है। तो ये 6 नंबर्स हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं टेबल में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम लोग दोबारा टेबल को देखेंगे। अब इस टेबल में हम लोग लिखेंगे 1 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5। सो 5 टाइम्स हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 की 5 टाइम्स लिख देंगे। अब 2 की फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स 2 है। सो 8 टाइम्स 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब 3 को देखा जाए तो 3 हमारे पास कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब 4 का देखते हैं। यहाँ देखें 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास 4 है, हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब 5 को देखेंगे, 5 कितने टाइम्स है, सो 5 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम लोग 5 का यहाँ पर 2 लिख देंगे। और 6 हमारे पास सिर्फ 1 टाइम आया है, तो यहाँ पर 6 हम लोग 1 टाइम लिख देंगे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टेबल बन चुका है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हिस्टोग्राम होता क्या है। तो इस तरह का जो हमारे पास ग्राफ होता है इसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। तो चलें इसका हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। सो जो हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाना है हिस्टोग्राम। ठीक है, सो हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले एक एक्सिस पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है और फ्रीक्वेंसी के नंबर्स हम लोगों ने 8 तक हमें गिवन है। ठीक है, देख लें इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 8 है, तो 8 तक के नंबर्स हम लोगों ने लिखनी है। और नीचे हम लोगों ने एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ले लेना है। तो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स तो हमारे पास देखें 1 से लेकर 6 तक मौजूद है, तो हम इस एक्सेस पे 1 से लेकर 6 तक लिख देंगे। अब हम लोगों ने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। सो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इसी टेबल में से इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं और फिर इसको लिख लेते हैं। सो 1 के लिए हम लोगों ने जो इसका ग्राफ बनाना है वो हम लोगों ने 5 पे बनाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। सो 1 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हमने 5 तक इसका ग्राफ बनाना है। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग इसका पिक्टोग्राम, इस तरह और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा 1 का। अब 2 के लिए हमारे पास है 8, तो 2 पे हम लोग 8 का पिक्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से चला जाएगा 8 तक, ऐसे ये सारा साथ में जुड़ जुड़ के जाएगा। ठीक है, बार ग्राफ में अलग अलग बनाते थे ना, पिक्टोग्राम में सारा साथ में ही बनाएंगे। अब 3 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 6, तो 6 तक हम लोगों ने 3 का ग्राफ बना देना है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 का 6 तक के लिए। अब 4 के लिए हमारे पास 4 ही है, तो 4 का हम 4 तक ही बनाएंगे। फाइव का हमारे पास 2 है, तो 5 का हम 2 पे बनाएंगे। और 6 का 1 है, तो हम 1 पे ही बनाएंगे 6 का ग्राफ। तो ये हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2 में डिमांड की गई थी हिस्टोग्राम की, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर्स स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स ईच डे। अब हम लोगों ने बताना है कि कौन सा जो है ना नंबर ऑफ आवर्स टीचर्स का ज्यादा है असाइनमेंट्स पे, ठीक है, हर दिन पे, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन होना चाहिए। सो वो हम लोग ग्राफ को ही रीड करके उसमें से बता सकते हैं। सो ग्राफ को देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्राफ हमारे पास 2 का आ रहा है, ठीक है, जो कि 8 को टच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से टेबल को भी रीड किया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स 2 है, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8 आई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 8 टीचर्स ने 2 आवर्स लिए हैं असाइनमेंट्स को चेक करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 आवर्स हमारे पास मोस्ट कॉमन आ रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, तो थर्ड का आंसर हमारे पास 2 आवर्स होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पार्ट के लिए मोस्ट कॉमन एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको लिख लेंगे। अब फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। अब हम लोगों ने टीचर्स का नंबर बताना है कि सर्वे में टोटल कितने टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। सो उसको भी हम लोग टेबल से और ग्राफ से बता सकते हैं। सो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी इस टेबल को देख लेते हैं तो इसमें हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स है, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ आवर्स लेके हमारी असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक कर रही हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टीचर्स हमारे पास आ जाएगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स इज इक्वल टू, तो अब इन सबको ऐड करेंगे 5 + 8 + 6 + 4 + 2 + 1, तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 26। तो 26 टीचर्स हमें इस पूरे ग्राफ में दी गई हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस सर्वे में। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स हु स्पेंट एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स मेकिंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स ईच डे। अब हम लोगों ने फ्रैक्शन फाइंड करनी है टीचर्स की जिन्होंने 3 आवर्स जो है ना एवरेज उनकी 3 आवर्स आ रही है असाइनमेंट्स चेक करने में। तो ये भी हम लोग ग्राफ और टेबल से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बतानी है फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स, फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स हम लोगों ने बतानी है। और फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स में हम लोगों ने ये बताना है कि 5 से नहीं 3 और से जो उनकी एवरेज है ना उस मार्किंग से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। सो 3 आवर्स हमारे पास जो आवर्स में 3 आ रहा है ना, ठीक है, इसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 आ रही है, मीन 6 टीचर्स हैं जो कि 3 आवर्स ले रही हैं। अब इनकी एवरेज का हम लोगों ने फ्रैक्शन बतानी है, तो ये फ्रैक्शन हमारी बनेगी 6 बार और टोटल नंबर ऑफ टीचर्स थी 26, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन बनेगी, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 * 6 2 1 2 3 6, तो 3/13 बहुत, इसलिए हमारी फ्रैक्शन आ चुकी है। Now question number 2 है the number of fire incidents that occurred in a city each day over a period of 60 days was recorded। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स और नंबर ऑफ डेज भी हमें दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। अब इस डाटा का हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाना है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में किया था। सो लेट्स स्टार्ट। इसका पिक्टोग्राम बनाने के लिए हम लोग एक एक्सेस पे नंबर ऑफ डेज लिख देंगे और दूसरे एक्सेस पे नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स लिख देंगे कि कितने डेज में कितने फायर इंसिडेंट्स हुए। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल था उसमें जो पहला फायर ऑफ इंसिडेंट्स था उसमें हमारे पास 7 तक नंबर्स दिए गए थे, तो वो हमने यहाँ लिख दिए। और दूसरे जो नंबर ऑफ डेज है उसमें जो सबसे ज्यादा हमारे पास डेज है वो 16 है, ठीक है। उनको देखते हुए 2 6 9 11 12 और 16 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक एक का गैप दे के मीन्स 2 2 का लिख दिया, 2 4 6 इवन नंबर्स हमने 16 तक लिख दी। तो ये है 16 डेज में, तो 0 पे हम लोग 16 तक का पिक्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा हमारा। ये हमारा 0 पे आ जाएगा। अब 1 पे हमारे पास आया है 12, ठीक है, तो इसका अब हम लोग 12 तक बना देंगे। फिर है हमारे पास 3,
तो 3 पे हमारे पास सॉरी 2 पे हमारे पास है 11, ठीक है। अब 2 का हम लोग 11 तक का बनाएंगे, तो ये 12 से एक नीचे मीन्स 10 और 12 के बीच में हम लोग बनाएंगे 2 का। अब हमारे पास 3 है, 3 के लिए हम 9 हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो 9 डेज़ में हमारे पास 3 इंसिडेंट्स हुए और 9 हमारे पास 8 और 10 के दरमियान में आएगा, तो हाफ तक, ठीक है, दोनों के हाफ में बनाना है। फिर हमारे पास है 4 पे हमारे पास है 6, ठीक है। इसकी लाइन थोड़ी मैं 4 की यहाँ लगा देती हूँ। अब 4 के लिए हम लोगों ने 6 का बनाना है, ठीक है, एग्जैक्टली 6 का, तो हम यहाँ पर बनाएंगे। अब हमारे पास है 5 हमारा है ना वो 2 पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग 5 का भी 2 पे बनाएंगे, 6 का भी 2 पे बनाएंगे और 7 का भी 2 पे बनाएंगे। ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया और ये 7 का हो गया। तीनों के 2 हमारे पास नंबर ऑफ डेज़ है इंसिडेंट्स के। तो इस तरह हमारा ये बन चुका है हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज़ विच हैड नो फायर इंसिडेंट्स। अब हमने उन नंबर का रेशियो देखना है जिन दिनों में कोई फायर इंसिडेंट्स नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये हमारे पास 16 डेज़ हैं जिनमें कोई भी फायर इंसिडेंट्स नहीं है, और इनमें हम लोगों ने रेशियो किसके साथ देखने हैं, तो द नंबर ऑफ डेज़ विच हैड मोर देन 5 फायर इंसिडेंट्स। अब 5 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स मींस 5 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स, तो ये 6 और 7 वाला हम लोगों ने देखना है, इनके साथ हम लोगों ने रेशियो देखनी है। मीन 16 की और 6 और 7 डेज़ फायर इंसिडेंट्स वाले के साथ देखेंगे तो ये हमारे पास दोनों आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेकंड पार्ट के लिए हम लोगों ने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ डेज़, ठीक है, जिनमें हमारे पास फायर इंसिडेंट्स नहीं हुए, ठीक है, उनका रेशियो देखना है। और हम लोगों ने लिखना है मोर देन 5 फायर इंसिडेंट्स, ठीक है, डेज़। और ये नंबर ऑफ डेज़ है लेकिन विद नो इंसिडेंट्स। सो नंबर ऑफ़ डेज़ जिनमें कोई इंसिडेंट्स नहीं है वो हमारे पास है 16, और रेशो नंबर ऑफ़ डेज़ मोर देन 5 इंसिडेंट्स वो हमारे पास 2+2 आ जाएगा। अब 2+2 क्यों, मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, 16:4 हो जाएगा। सो अब हम लोग इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 1 ज़र 4 1 ज़र 4 1 ज़र एंड 4 4 ज़र 16। सो हमारे पास रेशो आ जाएगी 4:1 बहुत ईजीली। अब थर्ड पार्ट में है रूफिंग सेज दैट द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट्स इज़ 16। अब रूफिंग कह रहा है कि जो मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट्स वो हमारे पास 16 है। हालांकि नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट्स में 16 हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ 7 तक है। डू यू एग्री विद हिम, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हम एग्री नहीं है इसके साथ, क्योंकि फायर इंसिडेंट्स में हमारे पास इस टेबल में 16 है ही नहीं। 16 तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि रूफिंग इज़ जो है ना उसको हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे कि वो गलत बात कर रहा है, ठीक है। और सही बात क्या है कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट्स जो है वो हमारे पास है 0। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नो द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स इज़ 0, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया है द नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स सोल्ड ईच डे ओवर अ पीरियड ऑफ 19 डेज़ वाज रिकॉर्डेड। अब लैपटॉप्स जो है ना उनकी तादाद बताई गई है कि 19 डेज़ में हमारे पास कितने लैपटॉप्स सेल्ड आउट हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स इस टेबल में दिया गया और फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, कि कितने मींस ये लैपटॉप्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास पीछे इस क्वेश्चन में टीचर्स की फ्रीक्वेंसी इन्होंने कहा था, ठीक है। तो टीचर्स की फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फाइंड की थी, जो फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने लिखा
लिखा था, टीचर्स का नंबर जो इन्होंने हमसे 4th पार्ट में मांगा था। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया था तो वो टीचर्स आई थी। तो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास डेज़ आएंगे, ठीक है। 19 डेज़ है, क्योंकि 19 डेज़ है और इनको भी हम प्लस करें तो 19 ही आएगा। सो फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। अब हम लोगों ने हिस्टोग्राम बताना है, इसी डाटा को उसमें दिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाने के लिए इस तरह हम लोग एक एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे और अगले एक्सेस पे हम लोग नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स लिख देंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स अगर आप लोग यहाँ पर देखें हमारे पास टेबल में, तो ये देखें 0 से लेकर 25 तक हमें दिया गया, ठीक है। 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से फिर 15, फिर 15 से 20 और फिर 20 से 25। सो 0 से लेकर 25 तक हमें दिए गए नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स और फ्रीक्वेंसी हमें 1 2 5 9 मीन्स 9 तक हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हम इनको जो है ना लाइन में 9 तक लिख देंगे इस फ्रीक्वेंसी पर। नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स को 5 10 15 20 25, यहाँ पर 0 भी है। 0 यहाँ पर इस एक्सेस के लिए भी होता है और इस एक्सेस के लिए भी होता है। तो अब हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे टेबल को। तो सबसे पहले हमारे पास है 0 से 5 तक। सो 0 से 5 तक का हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 9। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ तक का बना देंगे 9, 0 से 5 तक का, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अगला हमारे पास है 5 से 10। 5 से 10 हमारे पास है 5 तक, तो हम लोग यहाँ तक इसका बना देंगे ग्राफ, ठीक हो गया। अब अगला है 10 से 15, तो वो हमारे पास है 2, तो यहाँ पर हम लोग इसका बना देते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास है 15 से 20, वो भी हमारे पास है 2। और फिर है 20 से 25, वो हमारे पास 1। तो ये हमारा इसका डाटा सारा हिस्टोग्राम में हम लोगों ने लिख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो इसका सेकंड क्वेश्चन है ऑन हाउ मैनी डेज़ वर द नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स सोल्ड मोर देन आर इक्वल टू 15। अब कितने जो है ना नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे पास होंगे जिनमें जो है ना ज़्यादा मोर देन 15 जो है ना या इक्वल टू 15 हमारे पास सोल्ड आउट हुए होंगे। तो ये हम लोग ग्राफ पे इसको ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। सो इस ग्राफ को देखें आप डियर स्टूडेंट। अब इसमें हम लोगों ने बताना है मोर देन 15। सो 15 से ज़्यादा हमारे पास 20 आएगा, ठीक है। 15 से 20 और 20 से 25 आएगा, ठीक है। अब मोर देन 15 का मतलब ये 10 से 15 नहीं होगा बल्कि 15 से 20 मोर होगा, ठीक है। और 20 से फिर 25 मोर होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करना है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी 2 है 15 से 20 की, और 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। तो हम लोग इसके सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड, ठीक है। तो 2 + 1 इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे तो 3 डेज़ हमारे पास आ जाएगा, जिनकी जो है ना उन्होंने हमें कहा था कि नंबर ऑफ़ लैपटॉप सोल्ड मोर देन और इक्वल टू 15, ठीक है। तो वो कितने डेज़ होंगे, तो वो 3 डेज़ होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 11A का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के को लेके फिर मुलाकात करेंगे। अगर किसी के पास इन क्लास 7 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की वीडियोस अगर नहीं मिल रही हैं तो वो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगा लूँगी, आप लोग वहाँ से वीडियोस देख लीजिएगा। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।